माने ब्राह्मणों को सुख दो। तो ब्राह्मण कोई दुखी तो है ही नहीं है। आप हमारे पिपरिया वाले पंडित जी देख लो, खमखेरी वाले देख लो, और जो आपके गांव में रहते हों वो खूब आनंद में। दूसरे संतों के भी खूब आनंद है। कोई कमी हो तो आप बताओ। थोड़े अच्छे गुण हो तो खूब मलाई सूत रहे हैं, आप देख तो रहे हो। गृहस्थ लोग नहीं पी पा रहे फॉरेस्ट कार सिगरेट, फॉरेस्ट कार चल रही है, बहुत महंगी है, कम से कम 90 रुपए की। हमने कही महाराज जी आपकी बात नहीं, आप तो लेते ही नहीं कुछ नशा, हमने देखी है। तो वो भी खूब आनंद में है। सुरमा ने देवता सिद्ध बाबा की कृपा ही तो है, आप यहां तक चले आते हो। देवता भी खूब आनंद में है, देवताओं को भी कोई परेशानी नहीं है। हो तो आप बताओ। सबसे ज्यादा दिक्कत समय है गौमाता के लिए, और गौमाता से जो जुड़ेंगे वो ही ठाकुर जी को जल्दी पाएंगे। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, क्योंकि गौ माता से ही जीवन में दया आई है, गौ माता से ही जीवन में सत्यता आती है। गौ माता के गोबर से, गौ माता के मूत्र, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, 5 वस्तुएं जब तक हम मिलाकर पीते नहीं हैं तब तक हमारे हाथ से कोई देवता भोजन ग्रहण करते ही नहीं। ध्यान से सुन लो भैया। हम तो गुरु नानक देव भगवान ने गौ माता की बहुत सेवा करी है, सबकी। अरे भैया कोई अलग नहीं, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाये हैं, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराए है। सब भगवान के ही तो है। और भैया जितना समय मिल जाए, गृहस्थ के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे ही अन्न कुछ खेतों में रह जाता है तो वो पशु पक्षी चुन जाते हैं तो वो पुण्य लग जाता है। सिर्फ अकेले भूसा की ओर कृपा करता है। भूसा की जिनके यहाँ कृपा हो गई, और होता कुछ नहीं है, 2000 रुपए पल्ली भरने में चले जाते हैं, 2000 रुपए और बचते हैं, 4-5 हजार का बिकता है, 1000 का डीजल जल जाता है, और 1000 का बालक विचार करते हैं कि चलो ठंड पड़ी है पी लो। भूस के ही पैसे तो है। इसीलिए बहुत आवश्यकता संतों ने बताई है। हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं जीवन में कि भैया गाय से जुड़े रहिए, तो समझ लो सबसे जुड़ गए। गौ माता से जुड़ने से ही भगवान से जुड़ जाएंगे, संतों से जुड़ जाएंगे, देवताओं से जुड़ जाएंगे, अच्छे कामों से जुड़ जाएंगे, माता पिता से जुड़ जाएंगे। आप कभी भी देखना, जिनके घर में ज्यादा भैंसें होती हैं उनके घर में अलग अलग ज्यादा रहते हैं। आप कभी भी बारीकी से देखियो, अपनी तरफ से नहीं। चाहे आप खमखेरी में देख लो, चाहे सारस खेरी में देख लो, चाहे पिपरिया में देख लो, चाहे किसी भी गांव में A to Z आप जिनके घर में ज्यादा भैंसें हैं उनके घर में ही अलगपन जल्दी आता है। 4 बालक हैं, उनकी अलग अलग रोटी बन रही है, माता पिता बेचारे अलग ठोक के खाते, देखा है हमने। क्योंकि आप जब जब देखना, गौ माता जब अपने बछड़े को बिठाती है तो आगे ही बिठाती है, नजरों से दूर नहीं रहने देती। और भैंस जब अपने पड़ा के लिए बिठाती है तो पीछे वो इधर बैठ, पड़ा जिस समय दूध पी जाता है, नींद आ गई उसे, आ जाती है नींद के नहीं आ जाती है तो। और गौ माता का दूध उसका बछड़ा पी जाए, अरे माता बहने कंजूसी से अगर थोड़ा ही छोड़ दें कृपा करके तो बछड़ा 8 दिन का ही लगाने वाले के ऊपर से उछल के निकल जाएगा, इतनी शक्ति है गौ माता का घी खाने वाले की कभी नजर कमजोर नहीं होती। ये 100% दवाई है। गाय माता का दूध और घी जिनके जीवन में आता है उनका बीपी हाई नहीं होता। ये तो सब पूरी बीमारी जाता। फिर बुराई भी नहीं करते, क्योंकि भैंस के दूध से ही तो पूरे काम चल रहे हैं भैया। अपन ज्यादा बुराई भी नहीं करते। नहीं आप कहोगे कि पंडित जी आपने ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम तो आपको इशारा दे रहे हैं, करौंदी वाले भगत जी, हम तो सबके लिए इशारा कर रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो एक तो हर मंदिर में गौशाला हो, मंदिर के नाम की एक गौशाला हो जिसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 गौ माता, जो बछड़ा हम इधर उधर छोड़ रहे हैं। और गौ माता की गौशाला एक बार बन गई तो गोबर में ही चलती रहती है, क्योंकि भुसाई तो खाती है गाय। और बताओ
समय समय पर भूसा मिलता जाए, समय समय पर जल मिलता जाए, ठंड में ठंडी से बचा लो, गर्मी में घाम से बचा लो, इतनी तो सेवा है। गौ माता किसी से कहती हो किसी के घर तो हमें बताओ कि मैं तो चिलम भी पीऊंगी, और चिलम से तो अपने जो तीर्थ स्थल हैं, जो अपने देव स्थल हैं, जो अपने मंदिर हैं, उनको अवश्य ही मुक्त करना चाहिए, क्योंकि जहां जहां शुभ काम होते हैं वहां पर चिलम सबसे पहले है। चिलम पी के फिर जो करना है करते हैं, उससे भैया बहुत बड़ी लत लगती है। बचो, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस गांव के लोग आए हैं हम तो सबसे ही निवेदन कर रहे हैं, अपने तीर्थों के लिए, अपने शुभ स्थानों के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने गुरुद्वारों के लिए, अपने शुभ स्थानों के लिए ऐसी वस्तुओं से बचाना चाहिए। लेकिन ज्यादा मुक्त क्यों नहीं हो पाते रामवीर भैया? मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हमारे शुभ स्थान? क्योंकि पीने वालों की संख्या ज्यादा है। एक हमने वो कलकत्ता वाली बात नहीं सुनाई थी, हमने एक वहां के पंडा जी से पूछा था कि कलकत्ता में जो प्रतिदिन कई बुकरा काली के लिए चढ़ाए जाते हैं, काली को जरूरत है कि वैसे ही चढ़ा रहे हैं? हाथ जोड़ के पंडा जी ने कहा था कि पंडित जी आप समझ जाओ, यहाँ पर खाने वालों की संख्या ज्यादा है और उनकी चलेगी जिनकी ज्यादा संख्या है। काली को कोई जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं किसी को बलि की जरूरत ही नहीं है। बकरा कहते हैं अभिमान को, अभिमान की बलि दे दो, क्रोध की बलि दे दो, काम की बलि दे दो, बुरे कामों को छोड़ दो, यही तो है। किसी के लिए दान में 1 रुपया ना दे पाओ, कोई आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। किसी को ना दे पाओ, कोई शुभ काम ना कर पाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कम से कम बुरे काम मत करो। मंदिर को ना जा पाओ, लेकिन जो जाने वाले लोग हैं उनको ना रोको। अच्छी वाणी ना बोल पाओ, मत बोलो, लेकिन बुरी भी तो ना बोलो। अपने से बड़ों का सम्मान, और ऐसा जीवन में होता रहे तो भगवान सारग्राही हैं। भगवान असली वस्तु को देखते हैं, और असली वस्तु क्या है? यही है। असली वस्तु क्या है? भगवान की कथा। असली वस्तु क्या है? जीवन में सत्यता। भगवान असली वस्तु संसार में क्या है? सेवा। भगवान सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और सेवा से ही ऐसे बड़े काम हो जाते हैं जो हम और आप इतने बड़े पांडाल में सिद्ध बाबा के आंगन में बैठे हैं। जो भैया इस कार्यक्रम के आयोजक लोग हैं, जो कराने वाले, कितने दिन पहले से जिन्होंने मेहनत करी, आज भी लोग मेहनत कर रहे हैं। हमें पता लगता है कि 4 बजे कोई तसला लेकर आ गया, किसी ने यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी, कहीं किसी ने बोल लगवा दिया, किसी ने टीन सेट करवा दिया, किसी ने सब अलग अलग। तो ठीक इसी प्रकार सब कार्यकर्ता लोग जुड़े हैं। कोई मन से जुड़ा है, कोई 1 रुपया देकर जुड़ा है, कोई शरीर से सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ऐसे सब जुड़ते हैं तभी तो ऐसे काम हो पाते हैं। नहीं इतने बड़े काम और इतने लोग एक साथ में आने, इस सिद्ध बाबा की तो कृपा है। सिद्ध बाबा की कृपा बरस रही है राम जी, जैसे जिससे आप यहाँ पर बैठे हो। क्योंकि गांव में तो कथा है नहीं, गांव में तो जनता जुड़ी जाती है। इतने आप मन लगाकर, हम तो जिस समय कथा पूरी हो जाती है उससे 10 मिनट बाद देखते हैं तो रंगीन सा नजारा, हरे हरे में जो माता बहनें लाल साड़ी वगैरह पहने जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे विष्णु भगवान के पार्षद जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था ये भगवान की कृपा से, और भगवान तो कृपा करते ही हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसीलिए भगवान तो कृपा करते ही हैं। भगवान कृपा करते हैं तब ऐसे कार्यक्रम जीवन में हो पाते हैं। तो अति हरि कृपा जे ही पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव अति हरि कृपा जाहि पर होई, पर होई, पाँव
पर होई पाँव देखिए मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देखिए मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देखिए और संसार में 84 लाख योनियों में मनुष्य की एक योनि ऐसी है कि जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और कोई से शरीर से भगवान थोड़ी मिल पाएंगे। शरीर मनुष्य का मिला हो, जातिवाद भगवान नहीं देखते। सबरी मैया सबर राजा की पुत्री थी और जाति आदिवासी महिला, ना नहाने धोने का ज्ञान ना कुछ। इतनी दया उनके अंदर आ गई थी, जिस समय उनका विवाह हो रहा था तो विवाह के समय बहुत पशु इकट्ठे कर रहे थे कि पंगत में सब्जी बनाएंगे। इनकी सब्जी समझ रहे हो? तो मैया उनकी मांग काट रही थी। देखकर उसी समय जैसे ही मैया मांग काट रही थी, सबरी मैया कहने लगी कि मैया इतने पशु क्यों? तो माँ ने कहा कि बेटी ये तेरी शादी के लिए इकट्ठा किया जा रहा है कि छोड़ छोड़ माँ, मैं मांग ना कढ़ाऊंगी। उसी समय बात कि मेरे निमित्त इतने पशु मारे जाएं, भगवान कभी क्षमा ही नहीं करेंगे। बस इतना सा जीवन में इतनी सी दया आ जाए कि अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। समझ लो ठाकुर जी तो जीवन में आने वाले ही हैं। भगवान जाति नहीं देखते, भगवान देखते हैं मनुष्य। तो मनुष्य भगवान ने बनाए हैं, तो अकाल मौत से हमें बचना चाहिए। और अकाल मौत से कब बचेंगे? सबसे पहले तो भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। और जिस समय चरणामृत पुजारी लोग देते हैं तो यही तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम। 24 घंटा के लिए आप अमर ही हो गए अगर चरणामृत ले लिया मंत्र द्वारा। तो सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि विनाशनम। बैठ जाओ भगवान, जय हो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोत्कम पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार अगर आपका जीवन में है तो समझ लो 24 घंटे के लिए अमर हो गए। और दूसरा साधन वाला युग है। परहेज उसमें क्या करना होगा ये भी तो और समझ लो। बैठ जाओ।